रेखा कोण, तो रेखा कोण की जैसे ही बात आती है, पहली चीज इसकी थ्योरी में से प्रश्न हो जाए, दूसरा इसके टोटल 70-80% बनते हैं। कितने परसेंट बनते हैं? जिसमें सारी किताबों के, मतलब अपनी सारी 9वीं 10वीं 8वीं में भी है, ये सारी मिला के सारों के प्रश्न हो जाएंगे, जितने आए हुए हैं अदर हैं वो सारे हो जाएंगे, और एक प्रश्न यहां से आपको मिलेगा, छोटा सा पार्ट है। अब एक चीज देखो, रेखा कोण, पहला, इनसे पहले एक नाम आता था, आजकल हटा दिया, समतल ज्यामितीय आकृतियां व उनकी विशेषताएं। अब सीधा आपको आगे दिया है वो कि समतलीय आकृतियों की विशेषताएं त्रिभुज चतुर्भुज वर्त में, ठीक है। पर मुझे बताओ समतल, समतल क्या होता है? प्लेन। प्लेन का मतलब जो उबड़ खाबड़े ना हो, उबड़ खाबड़े ना हो, सीधा सपाट हो, जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, कागज, यानी जिन पे आप आकृतियां बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो ये उबड़ खाबड़ नहीं है। सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं कागज और श्यामपट। श्यामपट खैर आजकल चलता नहीं है, आजकल ग्रीन बोर्ड आ गया, कोई व्हाइट बोर्ड, जो भी आप करना चाहो वो, तो बोर्ड, दो इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अब यहां समतल पे सबसे पहला पॉइंट आता है बिंदु। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? बिंदु। अपनी क्लास में है क्या कोई? हाथ ऊपर करो। अब बताऊं आपको एक बात, एक क्लास में बिंदु देखी, लेकिन वो बिंदु इतनी भारी थी, तो मैंने सोचा कहीं अपनी क्लास में भी इतनी भारी बिंदु तो नहीं है। बिंदु जितनी छोटी होती है उतनी आदर्श बिंदु मानी जाती है, ठीक है ना। तो भारी अगर बिंदु होती तो उसका नाम आज हम बदल देते, बिंदु से हम कर देता बिंदुआ, ठीक है। बिंदु, आप सबसे पहली चीज, हम कोई इसकी आदर्श परिभाषा नहीं होती, इनकी कोई आदर्श परिभाषा नहीं, ये कि ये परिभाषा है ही है, बस इसी को मान सकते हो ना। हम एक नॉर्मल सा कहते हैं कि पेंसिल की नोक टिकने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? बिंदु। पेंसिल की नोक टिकने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? बिंदु, ठीक है। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही क्या माना जाएगा? आदर्श बिंदु। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही क्या माना जाएगा? आदर्श बिंदु। तो पहली परिभाषा होगी कि पेंसिल की नोक टिकने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? बिंदु। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही आदर्श बिंदु माना जाता है। यह सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिंदु किसी की भी स्थिति प्रदर्शित करने के काम में आती है। बिंदु किसके काम में आती है? स्थिति प्रदर्शित करने के। आप जैसे किसी भी चीज की, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो अकेले ही? आगे बैठा नीचे कूदी कर अकेला ही मुस्कुरा रहा है, कुछ बात है तो बता सकते हो, हम सुख दुख के साथी हैं आपके। हाँ भाई, जैसे आपने मैप देखा है, अरे क्या देखा है? मैप में जहां की आप लोकेशन लगाओगे वहां एक बिंदु होगा, वो बिंदु क्या प्रदर्शित कर रहा है? उसकी स्थिति। कहीं भी किसी भी चीज को आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो अगर बिंदु का इस्तेमाल होता है स्थिति के लिए। ग्राफ बना रहे थे अपन, अरे बनाया था ना, उसमें आपने जैसे ही कहा कि 3,0 या 3,4, वहां पे आपने क्या लगाया? बिंदु। कि स्थिति प्रदर्शित करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बिंदु। दूसरी चीज, बिंदु से, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हो। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो? भाई एक बिंदु है तो इसके अंदर इधर 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 कितनी भी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते। बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग क्या होता है? 360। इन बातों में कोई दिक्कत? सबसे छोटी इकाई बिंदु है और सब जानते भी हो, लेकिन फिर भी एक एक बार एक एक लाइन लिखेंगे तो याद रहेगा, तो लिखो बिंदु। पॉइंट इसमें लिखो। पेंसिल की नोक टिकने पर, पेंसिल की नोक टिकने पर बनी आकृति, पेंसिल की नोक टिकने पर बनी आकृति बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? बिंदु। एक सेकंड देखना एक बार सामने, एक परिभाषा और बोलता हूं। आपने वर्त की परिभाषा जानते हो? क्या होती है? किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, ऐसे ही लेते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्त। आपको कह दिया जाए शून्य त्रिज्या का वर्त, तो शून्य त्रिज्या यानी उसकी त्रिज्या है ही नहीं, तो जहां आपने पेंसिल टेक की वही क्या हो गया? तो उसी को क्या कहा जाता है? वर्त, बिंदु कहा जाता है। तो इस परिभाषा को वैसे भी लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पर आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा हो कि शून्य त्रिज्या का वर्त, तो शून्य त्रिज्या मतलब आपने कुछ रखा ही नहीं, जहां रखा है उसी की बात कर रहे हो, तो वो भी क्या है? बिंदु। ठीक है, अगली लाइन लिखो।
बिंदु जितना छोटा होगा, बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही आदर्श बिंदु माना जाएगा। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही आदर्श बिंदु माना जाएगा। अगला लिखो, बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती। बिंदु की लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो? अनंत। बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगला लिखो, बिंदु का उपयोग स्थिति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बिंदु का उपयोग स्थिति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लिख दिया भाई। अब देखो, बिंदु के बाद जो अपना नाम आता है वो आता है रेखा। क्या आता है? रेखा। रेखा की बात करें, लाइन, ठीक है। रेखा कौन अपनी क्लास में? अच्छा, एक और इधर भी है। अच्छा, 1 2 3 रेखाएं हैं। अरे वो लड़का है। रेखा राम है। ओहो, तो देखो भाई, आज तो कमाल हो गया। रेखा राम। तो देखो, अपन बात करें रेखा की। रेखा वैसे आप क्या कहते हो? अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ। क्या कहा जाता है? अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुझे एक बात बताओ, ये रेखा है क्या? ये कहां से, ये क्या है? हां या ना? ना क्यों बोल रहे हैं? ये है वक्र रेखा। कैसी रेखा? इसका अध्ययन नहीं करते। इसका क्या नहीं करते? अध्ययन। भाई इसको हम आगे काम में नहीं लेंगे, कहीं इसकी जरूरत है नहीं। इसकी 2 बात हमें ध्यान होनी चाहिए, वो 2 बात जरूर लिखेंगे, लेकिन आपको ये तो ध्यान, रेखा तो है बेचारी, अनंत बिंदुओं का बिंदुपति तो क्या है? रेखा है भाई, इसमें तो बिंदु तो अनंत है ना। दूसरी जो होती है वो ये है। ये कौन सी रेखा है? ये रेखा है। और ये वक्र रेखा। इनमें पता है फर्क क्या होता है? उसका अध्ययन हम करते हैं पूरा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ते क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं होती। अब इसमें क्या होता है? इसके किन्हीं भी 2 बिंदुओं को ले लो आप, किन्हीं भी 2 बिंदु, कोई भी 2 बिंदु, उनके मध्य की दूरी सदैव क्या होती है? न्यूनतम। मध्य की दूरी सदैव क्या होगी? भाई इससे इनके बीच मान लो दूरी है, उससे कम हो सकती है क्या? क्योंकि बिंदुओं के मध्य सीधी रेखा तो खींची है। तो हम बात करेंगे कि यहां किन्हीं भी 2 बिंदु, कोई से भी 2 बिंदु ले लो, उनके मध्य की दूरी सदैव क्या रहेगी? न्यूनतम। लेकिन यहां सदैव न्यूनतम नहीं होती। यहां देखो, इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी तो ये होती, ये तो घूम के आ रही है। यहां न्यूनतम है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना। तो यहां किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी सदैव न्यूनतम है नहीं, और इसमें सदैव क्या होती है? न्यूनतम। ठीक है ना। अब देखो, पहले तो रेखा की परिभाषा लिखो, बाद में बात करते हैं। लिखो, रेखा अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ। अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा कहलाता है। अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा कहलाता है। ठीक है। अब ये लिखो, फिर इनके इनके इसके नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, इसके नीचे एक लिखेंगे, बाद में सरल रेखा दोबारा लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये लिखो अगर नॉर्मल,
लिख दिया। वक्र रेखा के नीचे लिखो इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सदैव न्यूनतम नहीं होती, सदैव न्यूनतम नहीं होती। सरल रेखा में लिखो इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सदैव न्यूनतम होती है। सदैव क्या होती है? न्यूनतम। ये बात आपको दिमाग में, वक्र रेखा और सरल रेखा में फर्क यही तो है भाई। रेखा तो हम दोनों को ही कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके मध्य किन्हीं भी दो बिंदुओं में सदैव न्यूनतम नहीं है, थोड़ी घूम के आ रही है, और इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सदैव क्या होती है? न्यूनतम। ठीक है, अब लिखो सरल रेखा, हेडिंग डालो दोबारा। वक्र रेखा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? सरल रेखा। अब सुनो, इसमें जो पॉइंट आपको दिमाग में रखने वो देखो। आप एक बात बताओ, ये तो पता चली गया हमें कि भाई अनंत बिंदुओं का क्या है? बिंदुपथ। क्या कहलाता है? रेखा। क्या कहलाता है? रेखा। अब पहला पॉइंट मुझे बताओ, इस पे कितने बिंदु होते हैं? अनंत। हां या ना? क्या इसकी लंबाई माप सकते हो? हैं ना? मोटाई या चौड़ाई तो कोई से की नहीं होती, रेखा किरण कोई से की नहीं होती, लेकिन इसकी लंबाई भी नहीं माप सकते। दूसरा, पहला पॉइंट तो था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत। दो बिंदुओं से कितनी गुजर सकती हैं? एक। तो हम ये कह सकते हैं दो बिंदुओं की सहायता से एक सरल रेखा खींची जाती है। हाँ, लंबाई क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि इसको दोनों छोर से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों छोर से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लंबाई नहीं मापी जा सकती। अगर अपन ने दोनों छोर निश्चित कर दिए लंबाई मापने के लिए, जैसे ये छोर यहां से यहां, तो छोर निश्चित करते वो रेखा खंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रेखा का एक हिस्सा हो गया। ठीक है ना? तो रेखा की लंबाई क्यों नहीं माप सकते? देखो तीर का निशान लगा हुआ है ना, इसका मतलब इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, इसकी मर्जी है। ठीक है ना? ठीक, तो इसकी लंबाई नहीं माप सकते। कोई डाउट यहां तक? दो बिंदुओं की सहायता से कितनी? एक सरल रेखा खींच सकते हैं। एक सरल रेखा, दो बिंदुओं की सहायता से एक सरल रेखा खींच सकते हैं। तो मुझे बताओ तीन की सहायता से कितनी खींच सकते हो? अब सुनो, एक सेकंड सुनो तो सही। तीन शब्दों का ध्यान रखना। सररेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर। तीन असररेखीय बिंदुओं की सहायता से हम कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? अब वैसे तो एक भी नहीं खींच सकते, लेकिन हम कहें कि रेखाएं बना सकते हैं, तो कितनी रेखाएं बना सकते हैं? रेखा बनाने के लिए एक रेखा इधर बना दी, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर। हमें माना जाता है कि दो बिंदुओं की सहायता से कितनी रेखा खींचते हैं? एक। और यहां रेखा को हटा के रेखाखंड करें तो भी उत्तर क्या रहेगा? सेम। रेखाखंड भी दो बिंदुओं की सहायता से कितना बन जाएगा? एक। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा चार बिंदु हैं, तो कितने बिंदु? चार। तो एक, दो, तीन और पक्का पांच और कितनी? छह। ऐसे थोड़ी ना ज्ञात करते रहेंगे। तो इसके लिए वैसे तो कहा जाता है कि भाई साहब NCR लगाओ। क्या लगाओ? लेकिन हमारे वाले स्टूडेंट को NCR नहीं आता। वो कहते हैं कि हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, तो दोबारा इसका नाम नहीं लेना। तो चलो कोई नहीं, इसको हम साइड में करते हैं। आप एक ही चीज कहोगे, n-1/2, n-1/2 इतनी रेखाएं खींच सकते हो। अब इसकी कहां आवश्यकता पड़ गई? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि LDC में एक बार पूछा था अधीनस्थ बोर्ड ने कि 6 बिंदुओं, 6 असरेखीय बिंदुओं से कितनी, असरेखीय बिंदुओं की सहायता से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हो? तो अपन क्या सोचा? पहले तो दिमाग में आया कि 6 हैं असरेखीय, तो एक भी रेखा नहीं खींच सकते, लेकिन ऑप्शन में 0 कहीं भी नहीं था। फिर दूसरी बात आती है कि हम जब भी एक रेखा खींचने की बात होती है तो असरेखीय, दो बिंदुओं से एक रेखा खींचते हैं। 3 तो असरेखीय, लेकिन 2 तो सररेखीय हो सकते हैं, 2 से तो एक रेखा खींच सकते हैं। तो वहां पे जो आंसर माना गया वो कितना माना गया? 15। वो किसकी वजह से माना गया?
इसकी वजह से। ठीक है, होता क्या है एन कि भाई पॉइंट यही होता है कि दो बिंदुओं की सहायता से कितनी रेखा खींची जाती है, एक। कितनी, एक। तो एन बिंदुओं से कितनी, एन एन माइनस वन बाई टू, एन एन माइनस वन बाई टू। क्या मानकर कि एक रेखा के लिए कितने आवश्यक बिंदु हैं, दो। एक रेखा के लिए कितने आवश्यक बिंदु हैं, दो। ठीक है, अरे हाँ या ना। अब तो 6 है तो 6, 6 गुणा 5 30/2 15। मान लो 8 है तो 8 गुणा 7 8 7 56, 56 का आधा 28, 56 का आधा। और ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया किस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है। चलो ठीक है, अब एक तो ये हो गया, इनमें कोई दिक्कत। ये रेखा, रेखा वैसे हम पढ़ते हैं तो 3 लाइन मिलती है हमें देखने को कि अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा कहलाता है। इसे दोनों छोर अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं, इसकी लंबाई नहीं माप सकते, इसकी चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। एक ही रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा के किन्हीं भी दो बिंदुओं की सहायता से एक सरल रेखा खींची जाती है। कितने, दो बिंदुओं की सहायता से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अथवा सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, दो। कितने की, दो। तो दो बिंदुओं की सहायता से एक सरल रेखा खींचते हैं, उसी के द्वारा एन बिंदुओं के द्वारा सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, एन एन माइनस वन बाई टू। यहां तक कोई दिक्कत तो लिखो। अब सुनो, अनंत रेखाओं, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा, ये दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है तो लिखो। रेखा को दोनों छोर से, रेखा को दोनों छोर से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अतः इसकी लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते, अतः इसकी लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। अतः इसकी लंबाई क्या नहीं कर सकते भाई, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला पॉइंट लिखो, रेखा की चौड़ाई व मोटाई भी नहीं होती। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ऊपर कुणाल के पास दो बिंदुओं की सहायता से एक सरल रेखा खींची जाती है। दो बिंदुओं की सहायता से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अतः एक सरल रेखा के लिए दो आवश्यक बिंदु मानते हैं। तो n बिंदुओं से n n माइनस वन बाई टू लिखा था ना थोड़ी देर पहले, n n माइनस वन बाई टू रेखाएं खींच सकते हैं। अगला शब्द आता है किरण, रेज। सामने देखो, जैसे आप रोशनी की किरण की बात करते हो, सूर्य की किरण बोलते हो, तो वहां पे एक स्थान निश्चित है। एक स्थान क्या है, दूसरे की ओर आगे बढ़ा सकते हो। जैसे ये लाइट है, क्या लाइट के अंदर की तरफ थोड़ी जाएगी, कहां जाएगी, बाहर। तो किरण का मतलब होता है कि रेखा का अगर एक छोर हम निश्चित कर दें, रेखा का एक छोर निश्चित कर दें, तो वो किस में बदल जाएगी, किरण में। एक छोर निश्चित किया है, इधर ध्यान इधर होना चाहिए। समझ गए गुड़िया? हाँ पहलवान, अब एक बात ताना, आप पीछे चश्मा में, एक छोर निश्चित है, ये क्या इसकी लंबाई माप सकते हो? कोई नहीं बोलेगा नहीं, क्यों, दूसरी ओर बढ़ जाएगी। जैसे अपन इसकी लाइट रोशनी की लंबाई थोड़ी माप सकते हैं, किरण है, किरण की लंबाई नहीं। किरण पे कितने बिंदु होंगे, एक दो, एक सेकंड, दो कौन से हैं बिंदु, टोटल बिंदु अनंत।
एक निश्चित बिंदु है। प्रारंभिक सिरे का बिंदु क्या होता है? निश्चित। जबकि कुल बिंदु क्या होते हैं? अनंत। कुल बिंदु क्या होते हैं? अनंत। तो ये ध्यान रखना, चाहे वो रेखा हो, चाहे किरण हो, चाहे रेखाखंड, टुकड़े पर भी टोटल बिंदु तो क्या होंगे? अनंत। क्योंकि ये तो निश्चित हुआ है। यहां से यहां तक भी एक बात हो, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, तो कितने माने जाएंगे? अनंत। ठीक है, तो यहां किरण में हमने कहा कि अगर रेखा का एक छोर निश्चित कर दें तो और दूसरे छोर को अनंत तक बढ़ा सकें तो क्या कहलाती है? किरण। किरण का एक छोर निश्चित है, किंतु कुल बिंदु अनंत ही होते हैं। कुल बिंदु कितने होते हैं? अनंत। इसकी भी लंबाई नहीं माप सकते। बस लिखो, रेखा का अगर एक छोर निश्चित कर दिया जाए, एक छोर निश्चित कर दिया जाए तथा दूसरे छोर को अनंत तक बढ़ा सकें, तथा दूसरे छोर को अनंत तक बढ़ा सकें, किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। इसकी भी लंबाई नहीं माप सकते, इसकी भी लंबाई नहीं माप सकते। इस पर कुल बिंदु अनंत होते हैं, इस पर कुल बिंदु अनंत होते हैं। एक किरण का डायग्राम बना दो। देखो, ऐसे आपने ए बी लिखा और ये है, इसका मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी की तरफ बढ़ा सकते हो। अगर दोनों तरफ है तो ये क्या है? रेखा ए बी है। और अगर दोनों तरफ ये है, रेखाखंड है। ठीक है ना? ठीक। अगला लिखो, रेखाखंड लाइन सेगमेंट। रेखाखंड लाइन सेगमेंट। रेखाखंड नाम से क्या समझ रहे हो? रेखा का एक टुकड़ा, खंड का मतलब हिस्सा। अब एक बात बताओ, जैसे ये रेखा है, इसका मैं यहां से यहां तक हिस्सा ले लूं तो दोनों सिरे निश्चित हो गए, दोनों छोर निश्चित, तो इसकी लंबाई क्या कर सकते हो? माप सकते हो। इसके दोनों सिरों के बिंदु निश्चित होते हैं, जबकि टोटल बिंदु कितने होंगे? अनंत। और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा कहानी है। तो लिखो, रेखा का वह हिस्सा, रेखा का वह हिस्सा जिसके दोनों छोर निश्चित हों, जिसके दोनों छोर निश्चित हों, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। इसकी लंबाई माप सकते हैं, इसकी लंबाई माप सकते हैं। लंबाई माप सकते हैं। इसके सिरों के दो बिंदु निश्चित हैं, इसके सिरों के दो बिंदु निश्चित हैं। जबकि कुल बिंदु अनंत होते हैं, जबकि कुल बिंदु अनंत होते हैं। कुल बिंदु क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, रेखाखंड का एक छोटा सा डायग्राम बना दो। बना दिया होगा भाई। अब सुनो, ये सिंगल थी अभी तक, सिंगल वैसे नहीं, मतलब वैसे बता रहा हूं, रेखा एक थी। मतलब गुरु जी अभी रेखा को भी ब्याह करवाइयो ना। अब दो रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? दो। दो रेखाएं पहली कंडीशन आपस में क्या कर सकती हैं? अपन ने दो चरों वाले रेखा समीकरण में देखी थी, काट सकती हैं। दूसरी समांतर, तीसरी संपाती। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ कितनी बार काटती हैं? एक बार बट को बढ़ लेना, दोबारा रैप तो यह है, दोबारा बरस के। तो यहां सिर्फ कितना बिंदु बेनिष्ट होता है? एक। और ये रेखाएं सिर्फ एक बार काटती हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाए। एक बार बना, बाद में तानवे पास तो दूरियां बढ़ती जाएंगी।
अरे फिर धीरे धीरे दूरियां क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती हैं। कोई सी साइड देखो, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी। तो एक बार काटेंगे, दोबारा कभी भी नहीं काटेंगे। तो ये हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। इनके मध्य की दूरी सदैव क्या होती है, समान। इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। ठीक है, एल समांतर एम, एल और एम खास करके यही नाम लिखते हैं अपन। ठीक है, संपाती कोइंसिडेंट लाइन, ये दिखने में तो एक प्रतीत होती है, जबकि होती कितनी है, दो। एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर जाए, एक रेखा के ऊपर से ही कैसे, सरड़ देने से सिर्फ काटते हैं, सही कैसे, ध्यान रखा, और सरड़ देने से कट जाती है। ठीक है ना। तो ये संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन, इनके सारे बिंदु क्या होते हैं, उभयनिष्ठ। अब सारे का मतलब अनंत, तो इनके उभयनिष्ठ बिंदु कितने होते हैं, अनंत। और इन्हीं को हम हल कहते थे वहां पे, उभयनिष्ठ बिंदुओं को वहां पे क्या कहते थे, हल, सॉल्यूशन कहते थे। कोई डाउट? तो पहला लिखो प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोबारा बताऊं, किसने पूछा? अच्छा सही, वो अभी लिखेंगे तब देखेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसमें लिखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ जाएं। पहलवान आज क्या बात है, मुझे बात बताए तो आज बड़ा खुश है अकेला। नहीं सही सी बता, खा के विधायक सुगन खा, तो मुस्कुरा नहीं रहा था। नहीं मुस्कुरा, एक बात आओ, कोई ना कोई बात की तो खुशी होगी ना, अंदर से खुश हो, अंदर से खुश नहीं हो, ये क्या बात है, अंदर से दुखी क्यों हो वो बता दो, मैं तो रही है। हाँ भाई, क्या कहा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ जाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। काटते हुए आगे बढ़ जाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ब्रैकेट में लिखना है यहां पे, काटेंगे नहीं क्या, लगा दिया था ब्रैकेट ठीक। लिख के दिखाऊं? ये एक बात तो हिंदी क्लास है क्या? दीपक जी से पूछना, मैंने तो बता दिया ना कैसे करते हैं। हाँ भाई, अब सुनो, क्या करें, काटते हुए आगे बढ़ जाएं। ये कितने बिंदु पे काटेंगी, एक। तो इनका एक ही क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो लिखो, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। एक छोटा सा डायग्राम बना लो। वैसे इनके बारे में आगे और फिर से पढ़ते जाएंगे, यही चलते जाएंगे। देखो, प्रतिच्छेदी बिंदु ये हो गया, ये आमने प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वो होते हैं बराबर। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज आएंगी। कोई डाउट इसमें? अगला लिखो, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। इसमें लिखो, जब किन्हीं दो रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव समान हो, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। इनके मध्य की दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है। ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता।
अब एक बात बताओ, एल और एम समांतर हैं, एम और एन समांतर हैं, इसका मतलब एल एम एन तीनों ही क्या हैं, ये इसके समांतर, ये इसके, तो ये और ये भी क्या है, समा, क्योंकि इनके बीच की दूरी डी प्लस पी, डी प्लस पी। करो इसको, और छोटा बना सकता था, और छोटा बना लेते। डायग्राम इतना तो बनाया करो कि कम से कम दोबारा देखो तो दिख जाए। ये असली मास्टर हैं, जो गुण पहले ही आ गए ना कंजूसों वाले। हो गया, अगला लिखो, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं। कौन सी लिखी आपने, कौन करंट दूसरी होती है, कोइंसिडेंट नहीं बोलते अपन किसी चीज के लिए, कॉन्करेंट्स होती है संगामी। कोइंसिडेंट नहीं होता कोई चीज के लिए, कोइंसिडेंट से हो गया, वैसे कोइंसिडेंट लाइन। हाँ भाई, ये मतलब एक प्रकार से देखो, रेखा एक ही है लेकिन दूसरी उसके ऊपर से गुजर गई तो पता ही नहीं चला, तो दिखने में एक है लेकिन है कितनी, दो। तो है, दिख एक रही है लेकिन है कितनी, दो। ये सारे बिंदु क्या हो गए फिर, वेनिस्ट हो गए। तो ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संपाती। तो लिखो, जब एक रेखा के ऊपर से ही जब एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर जाए, दूसरी रेखा गुजर जाए, अर्थात अर्थात दिखने में एक प्रतीत हो, दिखने में एक प्रतीत हो, किंतु रेखाएं दो हों, किंतु रेखाएं दो हों, तो वे रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। संपाती रेखाएं कहलाती हैं। इनके सारे बिंदु वेनिष्ठ होते हैं। इनके सारे बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, अर्थात कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, अनंत, अर्थात अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। छोटा सा डायग्राम बना लो। डायग्राम तो क्या, वैसे एक लाइन खींचनी है। बस ये क्या खींचनी है, लाइन खींच दी। अब देखो, ये दो रेखाएं हैं, अब तीसरी रेखा आई। तीसरी रेखा आई आते ही मैंने कहा आप इसका अध्ययन वैसे इसी में करते हो, दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के मध्य संबंध। वैसे हम तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है तीसरी, तिर्यक का मतलब क्या होता है, तीसरी। भाई दो किन्हीं दो रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। क्या कहलाती है, तिर्यक। यहां हम समांतर का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए समांतर ही लेके चलना, ठीक है। पर ऐसा ध्यान रखना कि कोई भी दो रेखाएं हैं ना, उनको अगर तीसरी काट रही है तो उन दोनों के लिए वो कौन सी है, तिर्यक रेखा। फिर अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर, वो अध्ययन किस में करेंगे, समांतर और तिर्यक। तिर्यक का मतलब ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं शायद तक, ठीक है। तो लिखो, तिर्यक रेखा जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे, एक तीसरी रेखा काटे, तो वह तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा कहलाती है।
इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना लो। बना दिया। अब देखो, तीन ये सबने बना दिया ना भाई। एक ये भी तो हो सकता है, एक दो, दो तक कौन सी थी ये? एक ही बिंदु से गुजर रही है ना। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरे तो वो कहलाती हैं संगामी रेखाएं, कॉन्ग्रेंट लाइन। क्या कहलाती हैं? संगामी। तीन या तीन से अधिक, भाई एक और भी तो हो सकते हैं। इधर ये लोग, ये कौन सी हो गई? संगामी रेखाएं, कॉन्ग्रेंट लाइन। लिखो, कॉन्ग्रेंट लाइन, संगामी रेखाएं। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरें, एक ही बिंदु से गुजरें, तो वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संजू काजला, संजू काजला ऑफिस में बुलाया, आपके गार्जियन आए हुए हैं। हाँ भाई, लिख दिया क्या? क्या लिखा है कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरें तो वो कौन सी रेखाएं हैं? संगामी रेखाएं। डायग्राम बनाओ छोटा सा। हो गया? अरे हो गया ना? ठीक है। अगला शब्द, रेखा के साथ दूसरा नाम था कोण। कोण कैसे होता है? ऐसा ही होता है क्या? देखना जरा। अरे हाँ या ना? यही तो कोण है, ओ ए बी। ठीक है, तो यहां आप एक बात बताओ परिभाषा के लिए। दो किरण जिनका शीर्ष बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ, उनके मध्य बनी आकृति क्या कहलाती है? कोण। उनके मध्य बनी आकृति क्या कहलाती है? कोण। बस, तो लिखो कोण, एंगल। किन्हीं दो किरणें जिनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, जिनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, के मध्य बनी आकृति कोण कहलाती है। के मध्य बनी आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी भाई? कोण। अब ये डायग्राम बनाओ छोटा सा। हो गया भाई? अब देखो, कुछ चीजें जो आप पढ़ते हो उनको मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, उनके बारे में कोई परिभाषा नहीं लिखेंगे, कोई उनको वो नहीं करेंगे कि भाई ये होता है ये नहीं होता। क्योंकि जैसे न्यून कोण है, आपको जहां तक मुझे पता है, सबको पता है कि न्यून कोण का मान 0 से ज्यादा 90 से, एक बार हम अगर डायग्राम बना ले, नीचे लिख दें थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से कम, खूब है इतना। जैसे एक बात बताओ, अब एक तो आप लिखोगे न्यून कोण वह है कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। कोई अच्छी बात को नहीं। इससे अच्छा है सीधे सीधे डायग्राम बनाएंगे, 6 के 6 बना देंगे, यहाँ पे 6 के 6 बना देंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप सुन लेना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट होता है ना लाइन, स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं क्या? उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, बात खत्म। दोबारा मत करना। हाँ, इंग्लिश में बता दिए हैं।
सुनो, रिकॉर्डिंग हो रही है वरना बात बताता मैं अभी नहीं। आप लोग ही देखोगे कल को कहीं कहोगे गुरुजी क्या। तो सुनो, देखो आप एक बात बताओ, पारिक जी कई बार कहते हैं एक छोरी काटती रहे एक छोरी काटती, छत पे बैठ के बाड़े संवारती, ठीक है। तो अपन देखो वो छत पे यहाँ बैठी है, अपन इधर से जा रहे थे, सुंदर कन्या कहाँ है, यहाँ पर, अपन यहाँ है, ऐसे देखेंगे, ओह देखा जोर नहीं आया ना बिल्कुल देखने में, न्यून कोण कमजोर, जोर क्या आया, कम, न्यून है, तो यहां जोर कम लगाना पड़ा, सीधा सीधा ऐसे देखा, दिख रही थी सुंदर कन्या, तो ये थीटा का मान यहां 0 डिग्री से ज्यादा है, किससे कम है, 90 डिग्री से कम, तो ये क्या है, न्यून कोण। कौन सा कोण, अपन उनकी छत के जस्ट नीचे आ गए, सुंदर कन्या कहां है, ऊपर, ठीक है। ये लो, ये एकदम से ऊपर मुंह पाड़ना पड़ रहा है एकदम से ऐसे, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, राइट एंगल। बात अच्छी है कि उनके घर के ही क्या है, नीचे हैं, तो समकोण कैसा। अब एक बात बताओ, आप थोड़े से आगे निकल जाओ, अब आप बताओ यो देख तो कत जोर आ है, अधिक जोर आता है ना, तो कैसा कोण, अधिक कोण। कैसा कोण, अधिक कोण। अधिक कोण में कितने डिग्री से ज्यादा और किससे कम, 180 डिग्री से। अब सुंदर कन्या को लगा कि बेचारा दुख पा रहा है, वो छत से नीचे आ गई, ये उनका घर था ना, वो नीचे आ गई। अब बताओ अपने को एकदम से स्ट्रेट है, नीचे आई, धड़कने तो बढ़ी लेकिन काम क्या हो गया, आसान। अब सुंदर कन्या हमें देख रही है, अब कौन देख रही है, ठीक है, थीटा बराबर, काम सरल है तो सरल कोण। पर अपने लिए तो आप एक बात बताओ, रीढ़ की हड्डी का मोदा पड़ा ना दीक्षी, तो कौन सा, रिजु रेखीय कोण। चलो ठीक है, अब वो बेसमेंट में चली गई, कहां चली गई, बेसमेंट में। अपन ने यही सोचा बेसमेंट में चली गई, लेकिन वो अंडरपास था, वो क्या था, वहां गई, तो अपने लिए काम हो गया वरहद। अब दिखाई क्यों ना, दिखाई क्यों नहीं, थीटा का मान किससे ज्यादा, 180 से ज्यादा और किससे कम, तो वरहद कोण। कैसा कोण, वरहद कोण। इसको एक नाम और कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अब देखो, अब वो क्या क्या अंडरपास से गिर अपने पास ही आ गई, टक, कैसे आई, अब कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण, आ गई, मिल लिए, थीटा बराबर 360 रामाश्यामी हो चुकी है, तो कार्य पूर्ण, तो कोण कैसा, पूर्ण कोण, कंप्लीट, ठीक है, मिलाप हो चुका है इनका। अपनी हिंदी फिल्मों का एंड इसी से होता है, तो कर दिया। सुनो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, और ये कौन सा था, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, और वरहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, और कंप्लीट एंगल। इंग्लिश में भी नाम बता दिए हैं, अब ये मत कहना कि क्या नहीं बताया, बताया नहीं बताया। हो गया ये सबका, सबने बना दिए। अब देखो अगला नाम आता है यहाँ पे, अब जो छोटे मोटे नाम है वो सुनते जाना। वैसे शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। 4 तो ये हैं, उसके बाद में 2 समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण, एकांतर कोण, वो बनेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने कहा शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा नाम लिया, शीर्षा, मतलब जब 2 रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष के आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर। भाई आपस में क्या होते हैं, ये बराबर। तो इसमें देखो, ये जैसे हमने रेखाएं बनाई, 2 रेखाएं आपस में काटी, ये और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये, और इसके सामने यही है ना, ये, अगर ये फाई है तो ये भी क्या होगा, ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण हैं, तो यहां लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, लिखो इसमें शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें लिखो जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं
जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तथा ये आपस में बराबर होते हैं। तथा ये आपस में क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लो। ठीक है, अब लिखो आसन कोण। आसन कोण एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल? एडी आ गया। जसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एक तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं, ऊपर से दांत और पाउडर। मैंने मेरी जिंदगी में अंग्रेजी नहीं बोली। क्या कभी नहीं बोली? ऐसा नहीं है, ऐसा तो बोलते हैं ना कभी कभार से 8 बजे बाद बोलने लग जाएं। हाँ भाई, मजाक की बात है, ज़्यादा सीरियस मत ले लेना। एडजेसेंट एंगल के लिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं भाई। इस फोटो में आपको एडजेसेंट एंगल दिख जाएंगे। मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखे होंगे आपने पार्क में से, हाँ या ना? ये रोटेट कैसे होती है, घूमती कैसे है? देखो, इससे ज्यादा तो मोबाइल पे जूम नहीं हो सकता। अरे उसमें टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, इस साइड आके बताऊं? अब मैं बताता हूं। देखो इसमें क्या है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अब आप समझ जाओगे। पहली बात देखो, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रही है, आराम से। हाँ, आज तो ऐसा ही है, हाँ या ना? अब आप एक चीज गौर किया आपने, दोनों रेखा के विपरीत दिशा में, हाँ या ना? एक इधर देख रहा है और एक इधर देख रहा है। अब इसको देखो, अपन वैसे बनाते हैं, इसी को बना रहा हूं एक बार, सेम ऐसा का ऐसा। एक बार समझना इस बात को। उसमें क्या है कि 3 पॉइंट हैं इसमें। 3 पॉइंट कौन से? शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ, हाँ या ना? एक भुजा उभयनिष्ठ, और बनने वाले दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, हाँ या ना? उस फोटो में तीनों पॉइंट हैं आपके पास, और ये याद रह जाएगा इस बार ने, और कुछ नहीं है। कितने पॉइंट? 3। पहला, शीर्ष बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। दूसरा, भुजा क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ। तथा बनने वाले दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में। बनने वाले दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में हो तो वो कोण क्या कहलाते हैं? आसन कोण। अभी जैसे आपने पात्रता दी थी उस टाइम, शायद तक पात्रता नहीं, पिछले में वो कैंसिल हो गया था, पर शायद तक उस टाइम एक प्रश्न आया था ऐसे कि निम्न में से कौन से आसन कोण नहीं है या है पूछा था। अब देखो एक चीज सुनना, O A B C, ठीक है? अब देखो, अभी तक ये नहीं कह सकते आसन कोण कौन है कौन नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। मैंने कहा एक तो कोण ये है, एक कोण ये है। मुझे बताओ क्या आसन कोण है? क्या उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? अब इसमें कौन सी है बना हुआ? ओ ए। इसमें क्या बनी हुई है? ओ ए। दोनों कोण ओ ए से बन रहे हैं, पहला भी ऊपर बन रहा है, दूसरा भी ऊपर। इस तीर के निशान से कोई लेना देना नहीं हमें,
हमें मतलब है कि इस रेखा से एक ऊपर की साइड से आ रहा हो तो दूसरा नीचे की साइड से आ रहा हो, लेकिन यहां दोनों ही क्या आ रहे हैं, ऊपर से। खौफ रखा करो थोड़ा। दोनों ही कहां से आ रहे हैं, ऊपर से। दोनों ऊपर से आ रहे हैं तो ये आसन कौन है, नहीं, चलो कोई नहीं। यही डायग्राम 3 बार टेक रखा था। खांस लो थे और तो देखी जाएगी। ओ ए बी और सी, ये अब बताओ हाँ या ना। मुझे ये बताओ उभयनिष्ठ भुजा कौन है, ओ बी। एक कोण उधर और एक कोण इधर, ये इसका मतलब होता है यहां से यहां तक का कोण, इसका मतलब है यहां से यहां। ये चाहे निशान इधर लगा देता उससे भी फर्क है नहीं। वो कोण के माप की बात कर रहा है। आपको क्या देखना है वो देखो, आपको देखना है शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ। पहला पॉइंट क्या देखना है, शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ। क्या शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है? पहला 2-3 पॉइंट बोले हैं पढ़ने। पहला पॉइंट आपने कहा ओके। दूसरा पॉइंट एक भुजा उभयनिष्ठ, तो आपने कहा हाँ ओबी उभयनिष्ठ, डन। आपने कहा तीसरा पॉइंट बनने वाले दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, एक इधर है और एक इधर, विपरीत है ना, तो तीसरा भी डन। यहां भी आपने 3 पॉइंट लिखे थे, 1 2 और 3। शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ था, एक भुजा उभयनिष्ठ थी, लेकिन बनने वाले दोनों कोण ऊपर ही थे, अतः गलत। तो यहां जब तीनों क्वालिटी होंगी तो ही क्या होगा, आसन कोण एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कितने पॉइंट? हाँ, दोनों कोण ए बी बी सी, ये तो ये वो तो फर्क ही नहीं रहा ना। ये तो यही तो चेंज करता है, लाइन यही तो चेंज करता है कि भाई यहां तो आप एक कोण इसकी बात कर रहे हो बी ओ सी और एक कर रहे हो बी ओ ए की, तो ये दोनों तो क्या है, आसन है ही है। ये तो यहां भी आ रहा है ना, ठीक है ना, तो ये तो यहां भी है वहां भी है, उससे कोई फर्क नहीं। निशान को मत देखना, निशान बता रहा है यहां से यहां तक का कोण, ये बता रहा है यहां से यहां। आप बताओ उभयनिष्ठ भुजा के एक इस साइड और एक इस साइड, तो आसन कोण है। वो निशान ही बताएंगे कहां से कहां तक का कोण ले रहे हैं। लिखो, इसको तो लिख लो। ज्यादा करोगा तो काल 12:30 आ जाऊंगा, सॉरी 11:30। कल ही लिखोगे क्या? चलो ठीक है। आज के मुख्य समाचार इसी के साथ क्या किए जाते हैं, आगे के समाचार। तब तक के लिए धन्यवाद।